हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जो आज की हमारी वीडियो बच्चों क्लास 8 की मैथ की चैप्टर 13 सीरीज नंबर 2 क्लियर। क्लास 8 की है, मैथ की वर्कबुक से है और सीरीज नंबर 2 है। तो जो इससे पहले की सीरीज 1 में हम 79 पेज तक कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है स्टार्ट है 80 पेज से स्टार्ट है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न देखो समझो। देखो बच्चों, ये आपको पता है 15 की स्क्वायर यानी कि 15 को 2 बार गुणा करेंगे। 25 की स्क्वायर यानी कि 25 को 2 बार गुणा करेंगे। 15 की स्क्वायर से आंसर आता है बेटा 225 और 25 की स्क्वायर आता है आंसर 625। अब उसने देखो यहाँ कोई पैटर्न यूज किया। देखो ये कोई पैटर्न यूज किया, उस पैटर्न को देखते हैं कैसे, क्या पैटर्न यूज किया उसने पैटर्न किया बच्चों। सबसे पहले उसने 15 का जो स्क्वायर है ये हमें पता है कि 15 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो हमारा 225 आएगा, ठीक है। अब पैटर्न कौन सा यूज किया, उसने कहा है जो ये फर्स्ट नंबर है ना हमारा, जो 15 है ना, इसका जो पहला नंबर लिया है एक, और उससे अगले वाला एक के बाद कौन सा नंबर आता है 2, यानी कि 1 को 2 से गुणा कर दिया। ये क्लियर। अब सेकेंड जो डिजिट है वो हमारा कौन सा 5 को 5 से गुणा कर दिया, यानी कि 2 एकम 2 और 5 पचा 25। तो आया ना हमारा आंसर वही। देखा आपने, ये उसने पैटर्न कौन सा यूज किया है, पहला जो वर्ड है, पहला जो नंबर है 1 उससे अगले वाला, यानी कि 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 होगा तो 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 5। लेकिन हाँ बच्चों, ये पैटर्न कौन से नंबर पर लगता है, सिर्फ जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, यानी कि 15, 25, 35, 15, 25, 35, 45, मतलब जिसके लास्ट में 5 का जो नंबर हो उस पर ये पैटर्न लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो उसने यही तो कर रखा, 1 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट नंबर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 गुना 5 यानी कि 2 एकम 2, 5 पचा 25। नेक्स्ट है सेम 25 को भी उसने ऐसे किया, 2 है, 2 का अगला नंबर देखो यहाँ है 25, 25 का स्क्वायर सबको पता है 25 गुना में 25, यानी कि हमारा आया 625, ठीक है। अब उसने पैटर्न जो यूज किया है वो करते हैं बच्चों। यहाँ पहला जो नंबर है वो है 2, ठीक है। 2 इसको कितने से मल्टीप्लाई करा है, 2 से। नेक्स्ट जो नंबर होता है वो कौन सा 3 हो गया, और 5 को 5 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 5 पचा 25 आ गया ना हमारा आंसर वही। क्लियर, ये पैटर्न यूज किया है। अब उसमें साइड में बेटा देखो यहाँ कुछ जो नंबर्स दिए यानी कि संख्या दी गई है, इस पैटर्न को उनमें लागू करना है। 35 है, 3 का जो फर्स्ट नंबर है 3 है, उससे अगला 4, यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 को 5 से, 4 3 12 और 5 पचा 25 हो गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा ना। अब देखो 45 में 4, पहला नंबर 4 है, उससे अगला 5 होगा, यानी कि 4 को 5 से गुणा कर दिया और 5 को 5 से गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, 5 पचा 25 हो गया हमारा। सेम ऐसे ही बच्चा जो लास्ट है आप मैंने फिल कर दिया, यहाँ से आप कर सकते हैं और एक करके देखना। फिर से एक रिपीट करते हैं 95 का। यहाँ देखो 95 की स्क्वायर अगर हमें निकालनी है, बिल्कुल आसान सा तरीका ये है बच्चों। 9 है पहला अक्षर 9, इससे अगला होगा 10, हो गया गुणा। अब लास्ट का हमारा 5 है, 5 गुणा में 5 यानी कि 10 दाई 10 निमा 90 और 5 पचा 25, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 95 को 95 से भी गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, और पैटर्न कितनी बड़ी नंबर का आप इस पैटर्न से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन है बच्चों लास्ट में 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो क्या पूछ रहा है, क्या यह पैटर्न 95 के आगे भी लागू रहता है। हमने अभी करके देखा ना, हाँ कैसे, 9 को 10 से गुणा किया 90 और 5 पचा 25 हो गया, क्लियर। अब वो पूछ रहा है आगे, क्या हम यह पैटर्न 14, 24, 34 के आगे भी मतलब उसके साथ उपयोग कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। कि हाँ देखो बच्चों उसने 14 को कहा है, 14 की स्क्वायर पहले कर लेते हैं, हमारा आंसर ठीक आएगा या नहीं आया। 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 196। अब इसमें वही पैटर्न करके देखते हैं। देखो 1 है पहला नंबर 1, इससे अगला 2 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 2 एकम 2 और 4 चौक 16। तो देखो यहाँ तो हमारा आना चाहिए था 196, लेकिन हमारा आया 216। तो क्या लिखेंगे, नहीं हम इस पैटर्न को 14, 24, 34 के साथ उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ मैंने करके दिखाया हुआ बच्चों कि 14 की स्क्वायर
196। और यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 216। तो ये आंसर हमारा नहीं आया, तो हम इसमें उपयोग नहीं कर सकते। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। हाँ देखो, पढ़ के देखिए। गतिविधि एक यानी कि एक्टिविटी है, हमें खुद भी करना चाहिए, करके देखना चाहिए। जया एवं अभिलाषा को खजाने का नक्शा मिला। उसे कोई खजाने का नक्शा मिल गया। वे नक्शे के आधार पर खजाना ढूंढ रहे हैं। नक्शा मिला उन्हें ये वाला। इसमें शर्त यह है कि वर्ग संख्याओं पर चलते जाना है। अगर वर्ग संख्या पर नहीं आए तो आउट हो जाएंगे और खेल से बाहर हो जाएंगे। आड़ा खड़ा तिरछ कैसे भी जा सकते हैं आप, यूं भी जा सकते हैं आप उस खजाने को ढूंढने के लिए, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें खजाने तक पहुंचना है। ठीक है, आप देखो क्या बोल रहे हैं। यदि, और हाँ कंडीशन क्या है, यदि गलती से वर्ग संख्या पर नहीं जा पाते तो खजाना भी नहीं मिलेगा, दौड़ से भी बाहर हो जाएंगे और खेल से भी आउट हो जाएंगे। तो आप भी करके देखना है। यहाँ देखो, अब यहाँ से चलती हैं दोनों की दोनों, जया और अभिलाषा। ठीक है, पहले 49 पे गई, वर्ग है ये 7 का, और फिर उसके बाद 169 पर हो गई, ये है 13 का वर्ग है। 289 ये 17 का है, इससे यहाँ आई, इससे यहाँ आई, और ये है अब यहाँ आती हैं 441, ये है 21 का वर्ग बच्चों। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जया तो इस तरफ चली गई क्योंकि ये भी तो 14 का स्क्वायर है, और अभिलाषा इस तरफ आ गई। 441 21 का वर्ग, फिर ये 625 यानी कि 25 का वर्ग है, फिर ये 900 यानी कि 30 का वर्ग है, फिर ये 225 यानी कि 15 का वर्ग है, फिर ये 729 यानी कि 27 का वर्ग है, उसके बाद 1 पर 1 का वर्ग है, और वापस फिर 64 पर ये 8 का वर्ग है, और खजाने तक अभिलाषा पहुंच गई। ठीक है बच्चों, आशा करते बहुत अच्छा लगा होगा ना। आप अपनी कॉपी पे भी खेल बनाकर कर सकते हैं। इसमें ढूंढना है आपको जो स्क्वायर यानी कि वर्ग वाली संख्याएं, और उन पर पैर पैर रख रख के हमें खजाने तक पहुंचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, 8वां। ठीक है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझो और पूरा करो। एक साइड ने डॉट्स बनाए हुए हैं उसने, और दूसरी तरफ पैटर्न दिया हुआ। सबसे पहले देखो बच्चों, एक बॉल का बॉक्स है, उसके बाद 3 बॉक्स का, उसके बाद 5 बॉक्स का, उसके बाद 7 बॉक्स का, उसके बाद 9 बॉक्स का। इस तरह से बॉक्स हमारी विषम संख्याओं में बढ़ती गई। कौन सी संख्या में, विषम। देखो 1 विषम है, फिर 3 विषम है, 1 3 5 7 9 11, मतलब इस तरह से विषम संख्याएं बढ़ती जा रही है। अब पैटर्न क्या बोल रहा है वो, पैटर्न सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, उसके बाद पहली संख्या जो हमारी पहली आई है वो, और अगली विषम संख्या, अगली विषम संख्या हमारी कौन सी है, 3। ठीक है, पहले आपको विषम संख्या क्लियर कर लेते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है बच्चों, देखो 1 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। ये है पहली विषम संख्या, और ये है दूसरी विषम संख्या, ये है तीसरी, और ये है 4th, और ये 5th विषम संख्या। यानी कि आगे भी चलते हैं बच्चों, यानी कि 11 भी तो विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या। इस तरह मतलब 11 13 17 19 इस तरह से विषम संख्या आगे बढ़ती जाती हैं। अब पैटर्न को देखते हैं। देखो पहली विषम संख्या हमारी 1 है, और जो उसके बाद पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या हमारी कितनी है, 3। हो गया कितना, 4। 4 किसका वर्ग है, 2 का। ये आपको याद होने चाहिए, मैंने कहा ना आपको याद होने जरूर चाहिए 1 से 20 तक के वर्ग। और अगला पैटर्न क्या कह रहा है वो, 1 + 3, और अगली विषम संख्या कितनी हुई, 5। अब ये कितने हो गए, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। सेम इस तरह से करें बेटा, जो आती जाए ना अगली जोड़ते हैं। अगला देखो 1 + 3 + 5, अगली विषम संख्या 7, इनको सबको जोड़ा तो हमारा आया 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। सेम नेक्स्ट अगली बार 9 जोड़ दिया तो आया हमारा 25। 25 स्क्वायर है 5 का। अगली बार 11 जोड़ दिया, और 11 जोड़ने के बाद ये सारा जोड़ा है हमारा 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। अगली बार हमारा 13 है विषम संख्या, तो हमारा जो सबका जोड़ो कितना, 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पूछ रहा है बच्चों। वो क्या, जो आपने क्या समझा इसमें, विषम संख्या 1 से लेकर हर बार आने वाली विषम संख्या को उसमें जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब यही तो हमने क्लियर किया था। देखो एक विषम संख्या उससे अगली विषम संख्या जोड़ने पर
जो संख्या आती है वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। पूर्ण वर्ग किसकी है? 4 पूर्ण वर्ग है ना, किसकी है? 2 की। ठीक है, तो अगर एक विषम संख्या में अगली विषम संख्या जोड़े तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। यहाँ मैंने ये लिख दिया है। क्वेश्चन से अलग बेटा क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट में पैटर्न देखते हुए बिना गुणन किए लिखो 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर 7 है। सिंपल सी बात हो, 4 और 3 को जोड़ दो 7 हो गया। क्लियर, गुणा किए बिना ही करना हमें। 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर 7 हो गया। 4 को 3 को जोड़ दो। कैसे करके देखा, हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर क्लियर है। यहाँ देखो इसने कहा है बच्चों, यहाँ दिखा रही हूँ, 4 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, 4 की हमारी 16 और 3 तिया 9, बचा हमारा कितना 7। 7 कैसे है? 4 को 3 को जोड़ दिया, हो गया। ये होता है बच्चों पैटर्न। अगला देखो, क्या यह पहले से चौथी विषम संख्या है? हाँ, पहले से चौथी विषम संख्या। मैंने ये कहा ना, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी और ये चौथी। 7 कौन सी है? चौथी विषम संख्या। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी अभी किया ना बच्चों, 4 की स्क्वायर में और 3 की स्क्वायर में, वही इसमें सोल्व करके दिखाना है। देखो क्या बोल रहा हुआ, इस संबंध से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। 9 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर, तो 9 को 8 में जोड़ दो, 17 हो गया। और वैसे भी है, अगर ऐसे करके देखना है, उसने कहा जोड़ के दिखाना। देखो 9 की स्क्वायर, उसने कहा 9 की स्क्वायर घटा 8 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर 81 और घटा 8 उठे 64। ठीक है, हमारे पास कितना बचा? 17। तो 9 को 8 को जोड़ के देख लो, 17। क्लियर, ये सिंपल सिंपल पैटर्न बच्चों। नेक्स्ट है 11 की स्क्वायर माइनस 10 की स्क्वायर, 11 को 10 को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 21। 17 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर, इनका उत्तर जो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 33। 21 की स्क्वायर माइनस 20 की स्क्वायर, उत्तर क्या आएगा? जो इनका डिफरेंस है वो कितना आएगा? 21 की स्क्वायर 20 की स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बात। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्या तुम बिना वर्ग निकाले नीचे दिए गए संख्याओं को योग में बदलकर परिणाम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 4 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, 4 की जो स्क्वायर, देखो बेटा 4 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर। ठीक है, 4 की स्क्वायर क्या होती है? 4 चौक 16 और माइनस 2 की स्क्वायर 12, माइनस 4, यानी कि हमारा आंसर आया 12। ठीक है, अगर हम इनको 2 बार जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 प्लस 6, यानी कि हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट को क्या कह रहा है? हो गया। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है? 6 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर। अब देखो वो क्या कह रहा है, 6 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर करके देख लो। 6 की स्क्वायर में 6 36 माइनस 3 तिया 9, हमारा बच्चा 27। ठीक है, 27 कैसे? देखो 6 और 3 है ना, 6 और 3 को जोड़ो, कितना आया? 9। यहाँ देखो 9 प्लस 9 प्लस 9 27। ठीक है, इसको 3 बार जोड़ दिया तो 27 हो गया। अब 8 और 5 है, 8 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, 8 और 5 13, 13 को 3 बार जोड़ देंगे, 39 आ गया। आंसर भी वही आएगा, यानी कि जो है जो 88 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, 8 64 माइनस 25, ये हमारा आएगा 39। करके देख लो, 8 और 5 13, 13 प्लस 13 प्लस 13 39। नेक्स्ट है 10 की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर है माइनस 6 की स्क्वायर, सिंपल इसके करके देखो 100 माइनस 36, हमारा बच्चा 64। अब देखो 10 का और 6 का जोड़ कितना होगा? 10 जमा 6 यानी कि 16। 16 को 4 बार जोड़ दो, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, ये हमारा आ गया 64। आया ना वही आंसर, ये क्लियर। सिंपल सिंपल पैटर्न है बच्चों, बस आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्रियाकलाप 2 यानी कि एक्टिविटी 2। आओ संख्याओं के साथ खेलें। कोई भी 2 संख्या लो, कोई भी ले लो, उनके योग यानी कि जोड़, घटाओ, घटा का गुणन एक कागज पर लिखो। जोड़ और घटा, ठीक है, जोड़ और घटा। आपने कोई भी रकम ली, जैसे हमने एक ले लिया 3 और एक ले लिया 1, हो गया। अब इनका जोड़ क्या किया? 4, घटाओ 3 घटा 1, इसका आया 2। क्लियर, यही उसने कहा ना। आगे देखो क्या बोल रहा है वो। अब चुनी हुई संख्याओं के वर्गों का घटाव निकालो। चुनी हुई संख्या, यही संख्या है ना, इसका वर्ग माइनस 1 याली है 1 का वर्ग, 3 तिया 9 घटा 1 का वर्ग 1 ही होता है।
कितना आया आंसर हमारा 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्या वह कागज पर लिखी संख्या के बराबर है? बिल्कुल है, क्यों नहीं, देखते हैं करके। देखो इसने क्या किया, यहाँ एक तरफ किया बच्चों 3 + 1 आ गया हमारा 4, फिर घटा 3 - 1 आ गया हमारा 2, हो गया। यानी कि उसने कहा है ना दोनों संख्याओं को, यानी कि 3 + 1 गुणा 3 - 1, उसने कहा एक बार जमा कर लो सॉरी, एक बार कोई भी दो संख्या लो, उनको जमा कर लो, एक बार घटा कर लो, 3 और 1 4, और 3 में से 1 गया 2, हमारा आ गया 8, हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्ग करो। हमारे पास संख्या एक तो 3 है, इसका वर्ग किया, और एक हमारे पास 1 है, इसका वर्ग किया। ठीक है, 3 × 3 = 9, घटा में 1 का वर्ग 1 ही होता है, हमारा आंसर 8। अरे वाह, हमारे आंसर दोनों के सेम आए हैं। क्लियर बच्चों, कोई भी आप दो संख्या लेकर कर सकते हो, कोई भी दो संख्या लो, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। यहाँ देखो उसने ये कहा है 3 + 1 4, 3 घटा में 1 2, और 3 जमा में 1, 3 घटा में इनको गुणा किया, 4 × 2 = 8। क्लियर। अब वो क्या करे, 3 की स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग, 1 की स्क्वायर 1 का वर्ग, यानी कि 3 की स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 में से 1 गया 8। तो हमारा आंसर क्या है, दोनों ही 8 है। अब वो बोल क्या रहा है, देखो निम्न संख्याओं के साथ भी करके देखो। चलो करके देखते हैं। पहले उसने दिया बच्चों 2 और 4, उसने खुद संख्या दिया। अब की बार हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें से 4 और 2 को प्लस किया, एक बार 4 और 2 को घटा कर दिया। अब देखो 4 और 2 6, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया हमारा 12। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर 4 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, 4 × 16, 2 दूनी 4, आंसर है हमारा 12। हो गया, एक बार जमा घटा करके गुणा कर दो, उनका आंसर वही आएगा, और स्क्वायर करके घटा करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं के साथ करके देखो। ये हमने करके दिया, 4 को 2 को एक बार प्लस कर दिया, एक बार घटा कर दिया, बचे हमारे 6, 6 दूनी 12, सेम इस तरह 4 × 16, 16 - 4 यानी कि 12। ठीक है, अब 3 और 5 को भी उसने ऐसे किया, पहले 3 और 5 को पहले घटा किया, पहले जोड़ कर दिया, 5 को 3 में जोड़ दिया, फिर 5 में से 3 घटा दिया, हमारा यहाँ आया 8 और यहाँ आया 2, 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ 5 × 5 = 25, घटा 3 × 3 = 9, हमारा आया 16। तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अगर हम एक संख्या की जगह a, दूसरी की जगह b, कोई संख्या, अब जैसे हमने 2 या 3 4 जो भी लिया था उसकी जगह अगर बच्चों हम a और b लेते हैं, तो क्या ये लिखना सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसने क्या कहा बच्चों, एक संख्या a ली और एक ली b। ठीक है, अब पहले a + b, ठीक है, और दूसरी हमने घटानी है a - b, यही किया ना उसने, यही किया। और दूसरी तरफ हमें दोनों का वर्ग करना है, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है ना, बस यही तो करना था, एक बार प्लस करना, एक बार घटा करना, और दूसरी तरफ दोनों का स्क्वायर करना। ठीक है, क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। उक्त संबंध का उपयोग करते हुए तुम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। सबसे पहले उसने क्या कहा, 7 की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर। हम वही फार्मूला अपनाएंगे, बिल्कुल वही का वही, आसान है बेटा। देखो क्या किया उसने, 7 की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर, ये कहा उसने। तो एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, 7 + 6, और एक बार दोनों को घटा देंगे, हो गया 7 और 6 13, गुणा में 1, आ गया आंसर हमारा 13। बस यही उसमें क्लियर करना है। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया, एक बार दोनों को जोड़ दिया, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम 4 और 2, 4 में से 2 गए 2, 4 और 2 6, 6 दूनी 12। और लास्ट का एक और करके दिखा देती हूँ आपको।
10 की स्क्वायर 2 माइनस 4 की स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ कर दो एक बार घटा कर दो, 10 घटा में 4 और 10 जमा में 4। ठीक है, आप देखो 6 और यहाँ बच्चे 10 में से 4 गए 6 और यहाँ बच्चे 14, यानी कि गुणा में 14, 14 6 84। हमारा आंसर क्लियर है। अच्छा, कैसे पता चले हमारा आंसर ठीक है, ये भी क्लियर करते हैं। देखो 10 की स्क्वायर है ना, 10 की स्क्वायर यानी कि 10 को 2 बार गुणा करें 100 और 4 की स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16। अब देखो इसमें से घटा कर 84, तो हमारा आंसर इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ भी 84 8 है। सिर्फ फार्मूला हमें करना है, एक बार a प्लस बी कोई भी नंबर हो उसको a मान लो, पहली संख्या को, दूसरी को b, एक बार a प्लस बी कर दो और एक बार a माइनस बी कर दो, जो हमारा आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों। क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है कुछ ऐसे अन्य उदाहरण लेकर स्वयं करो। चलो हम कुछ ले लेते हैं, मैंने वहां करके दिखा दिया वैसे आपको। एक बार 8 ले लिया, एक बार 4 ले लिया, 8 को 4 में से घटा कर दिया 4 आ गया, 8 को 4 में जोड़ कर दिया 12 आ गया, 8 12 चौक 48। एक बार 6 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, एक बार दोनों को घटा कर दिया, एक बार दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा 8 चौक 32 आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अभी हमने देखा कि 4 की 2 का मान 16 है। हाँ, 4 का वर्ग 16 है। ठीक है, अतः किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्लियर है बच्चों, अगर किसी भी संख्या का, हाँ तो बच्चों आपने देखा ना, वो 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्लियर बेटा, देख ये है 4 की 2, हम इसे क्या कहेंगे, इसका वर्ग, यानी कि 4 का वर्ग। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि 4 को 2 बार गुणा करा तो ये है 16, तो ये किसका वर्ग है, ये 4 का 16 है। जैसे 5 की 2 है, इसका आया 25, 5 की 2 है, इसका आया 25, तो ये किसका 5 का वर्ग है। 6 की 2 है, ये आया 36, तो 6 का जो वर्ग है वो 36 है। यानी किसी भी संख्या को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस संख्या का वर्ग होगा। अब बोल क्या रहा है वो, 4 संख्या 16 का वर्गमूल है। अब वर्गमूल क्या होता है बच्चा, अगले जो सम करने से पहले वर्गमूल देखते हैं क्या होता है। देखो अभी मैंने कहा ना, 4 की स्क्वायर का जो वर्ग है वो 16 है। अब क्लियर सी बात है, 4 की वर्ग का जो नंबर है वो है 16, लेकिन अगर 16 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना पड़े तो आंसर वही आएगा, यानी कि जो 16 है इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, वर्गमूल उसी संख्या का जो वर्ग होता है, अगर जिस संख्या का वो वर्ग होता है उससे डिवाइड करे तो हमारा जिनके 16 है, ये किसका वर्ग है, 4 को 4 से डिवाइड कर दो 4 आ गया। इसका वर्गमूल कितना है, 4। लेकिन यहाँ